सबसे पहले सभी जवानों को जय हिंद, प्यार भरा नमस्कार, वंदे मातरम। साथियों, मेरा नाम है अनंत और आप देख रहे हैं नेवी पूरे अकेडमी। आज की इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करेंगे। 1 से लेकर 9 तक प्रैक्टिस सेट हो गया है। आप लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना दी गया, आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को देखेंगे। 25 क्वेश्चन होता है। नॉर्मली सभी प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन होता है। आपको जवाब देने होते हैं कि आपका 25 क्वेश्चन में कितना सही हुआ, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को आप एज ए प्रैक्टिस सेशन लीजिए। और आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है ना, उसको राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार का प्रयोग जो है ना, नौचालक द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खजुराहो के जो मंदिर है, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई? खजुराहो का मंदिर ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए रदरफोर्ड हो जाएगा राइट आंसर। आपको गोल्ड स्टीन भी दिया रहेगा। अगर रदरफोर्ड की जगह पे गोल्ड स्टीन रहेगा तो आप गोल्ड स्टीन लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटॉन की जो खोज रदरफोर्ड ने की थी और बाकी विशेष रूप से जानकारी वगैरह गोल्ड स्टीन ने बताया था। और आपको पता होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है। इतना तो समझ में आ रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया, इसका रदरफोर्ड ने किया प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया। चलिए ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। केचुए में कितनी आंखें पाई जाती हैं? तो केचुए के टोटल कितनी आंखें होती है? जैसे हम लोग का 2 1 2 है ना मेरा, तो इस तरीके से केचुए, मान लीजिए ये केचुआ है, तो आप देखे होंगे इस तरीके से केचुआ हो गया। इसकी कितनी आंखें होती है? तो इसमें कोई आंखें नहीं होती, आंख रहित होता है। ओके, नेक्स्ट, वैदिक काल द्वारा आपको देखिए क्वेश्चन घुमाया जाता है कैसे। किस धातु का प्रयोग सबसे पहले मनुष्यों द्वारा किया गया? तो यहाँ पर लगा दिया गया कि वैदिक काल द्वारा, मतलब बताना है कि वैदिक काल में, यानी जब से अस्तित्व है, जब से ब्रह्मांड है, तब से आपको बताना है वैदिक काल। चाहे कुछ भी पूछा जाएगा कि किस धातु का प्रयोग सबसे पहले इंसानों ने किया, तो भाई सबसे पहले तांबा का प्रयोग हुआ था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, चित्रकारी किसके शासन काल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? कहने का मतलब है चित्रकारी का जो पराक्रम, गौरव, वैभव, ये सब देखने को कब मिला? इसकी प्रकाष्ठा जहांगीर के शासनकाल के दौरान देखने को मिली। तो जहांगीर के शासनकाल में जो कि चित्रकारी जो है अपनी जो है एकदम उच्चतम पैदान पर थी। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले तोपखानों का प्रयोग किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग ये बाबर ने किया था। ओके, नेक्स्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ऑप्शन के अकॉर्डिंग, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह थे और मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये चारों व्यक्ति ने मुस्लिम लीग की स्थापना किया। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और दिसंबर के महीने में इसकी स्थापना हुई थी। एग्जैक्ट डेट मुझे मालूम नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, आप एक बार देख लीजिएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने किया था। और नेक्स्ट, किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? तो माइंड ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। भारत में लोकनायक के पदवी के साथ कौन संबंधित है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको चीज़ें इतना बार रटा देंगे ना कि याद हो जाएगा आपको खुद। पंजाब केसरी किनको कहते हैं? पंजाब केसरी कहते हैं लाला लाजपत राय को, पंजाब केसरी कहते हैं। ओके, और यहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय आपको दिख रहा होगा, इनको क्या कहते हैं भाई? इनको ध्यान रखिएगा, महामना कहते हैं। क्या? महामना,
सोच लीजिए इनको क्या कहा जाता है, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। नेक्स्ट, और एक चीज़ यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी दिख रहे हैं आपको, इनको क्या कहा जाता है भाई, इनको लोकमान्य कहा जाता है। क्या? लोकमान्य, इनको लोकमान्य कहा जाता है। ओके नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, तो यूनानी राजदूत ये मेगास्थनीज था, जिन्होंने एक पुस्तक की रचना की। कौन सा पुस्तक इनकी द्वारा रचना किया गया पुस्तक था? पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या? इंडिका। ओके नेक्स्ट, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? बीबी का मकबरा वही महाराष्ट्र में, सबसे पहले राज्य की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में और औरंगाबाद में। कहाँ पर? औरंगाबाद। ठीक है नेक्स्ट, हाँ, मोती मस्जिद कहाँ निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद जो है आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में है मोती मस्जिद। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो ये सिनकोना की छाल से निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग, हॉलैंड, जो कि अभी नीदरलैंड आप समझ सकते हैं। विद्युत बल्ब में समानतः गैस भरी जाती है, तो आपको पता होगा कि विद्युत गैस में अक्रिय गैसों को भरा जाता है। जैसे ज़्यादातर प्रयोग यहाँ पर नाइट्रोजन का होता है, विद्युत बल्ब में भरा जाता है नाइट्रोजन। ओके नेक्स्ट, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। ओके, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। एक पक्ष में क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? एक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। चलिए, खेल खिलाड़ी एक बार फिर से आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो टॉपिक आ जाता है ना, मैं फिर से आपको एकदम रट्टा रट्टा मरवा दूंगा। जैसे देखिए, पोलो में कितना खिलाड़ी होते हैं? पोलो में 4। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी। और अभी आपको पता होगा वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में कितना खिलाड़ी होता है? 6। और नेक्स्ट है कबड्डी, कबड्डी और नेक्स्ट है कबड्डी, नेटबॉल और वाटर पोलो। क्या? वाटर पोलो। इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या, इन तीनों खेल जो ऐसा खेल है जिसमें 7-7 खिलाड़ी खेलते हैं। कितना? एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होता है। ओके, और आपको बता दूं कि जिम्नास्टिक ऐसा खेल है, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। और खो खो में कितना खिलाड़ी होते हैं? खो खो में 9 होते हैं। और ठीक है, बेसबॉल में भी 9 होते हैं। बेसबॉल में 9 होते हैं। ओके, आगे HCF पता होगा, HCF इक्वल्स टू 11, आपको बताए होंगे। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल। क्या? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, इन सब में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 खिलाड़ी होते हैं। ओके नेक्स्ट, और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस में होते हैं? रग्बी फुटबॉल, आपको पता होगा रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या एक पक्ष में 15 होते हैं। सबसे सर्वाधिक खिलाड़ी इसी खेल में खेले जाते हैं। चलिए, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला वादक है जाकिर हुसैन। सितार वादक एक मशहूर हैं पंडित रविशंकर प्रसाद, ध्यान रखिएगा। पंडित रविशंकर
प्रसाद, ये सितार वादक हैं। शांत घाटी किस राज्य में है? तो यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं आप। क्या कहा जा रहा है? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली आपको बताना है किस राज्य में है। ये केरला में है, ठीक है ना, केरला में है। नेक्स्ट, और चलिए कुछ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नामदफा नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा यूकेलिप्टस होता है। ओके, नेक्स्ट, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार कर दिया गया था? तो ये 9 अगस्त 1942 में 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है ना। ये तो बताया जा रहा है, आपको पता होगा कि 8 अगस्त 1942 को आंदोलन भारत छोड़ो शुरुआत हुई थी और 9 अगस्त के सुबह में ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी समेत कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य शैली है? तो ये आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। कर्नाटक का क्या है भाई? यक्षगान। क्या? यक्षगान, ये कर्नाटक का है। तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम, ये कहाँ का है? केरल का क्या है भाई? केरल का कथकली, ये केरल का है। आगे, भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है? सेनापति कौन होता है? सभी सेनाओं का सर्वोच्च होता है, ये भारत का राष्ट्रपति होते हैं। ओके, नेक्स्ट, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन होती है। क्या? अमेजन। चौड़ी का मतलब क्या है? चौड़ी का मतलब ये है कि वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है ना। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहा जाएगा कि सबसे लंबी नदी, तो सबसे विश्व की लंबी नदी नील हो जाएगी। और नेक्स्ट, बस। तो साथियों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आप बताना कि कितना आपका सही हुआ, और अगर कुछ चीज़ें आपको इसमें गलत लग रही होगी, जो मैंने अगर बाई मिस्टेक कभी गलत पढ़ा दिया, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि भैया ये गलत बता दिए, मैं पिन कर दूंगा। क्योंकि भाई मैं खुद कंटिन्यूसली स्टडी में नहीं हूँ, तो इसलिए चीज़ें गलत हो जाती होगी, ठीक है ना। बाकी आप सभी नेवी वॉरियर्स, कोस्ट गार्ड वॉरियर्स, एक बार ज़रूर बताना आपका स्कोर क्या रहा। और बस भाई अगर स्कोर कम रहा है ना, एकदम कुछ नहीं करना, बस निरंतर क्लासेस को देखना है। हमारी क्लासेस देखिए, हमारे पीडीएफ्स पढ़िए, बहुत कुछ आपके लिए है, जो कि और आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। बस एक टीम हम लोग की जो है प्रॉपर काम कर रही है, खासकर नेवी कोस्ट गार्ड के जो भाई लोग तैयारी करते हैं। इस चैनल से अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप जब ज्वाइनिंग जाओगे उससे पहले आपको ये चैनल का ज़रूरत पड़ेगा ही। तो इसलिए अभी से ही आप सब्सक्राइब करो और अभी से ही तैयारी करो। बहुत खुशी होगी कि आप जैसे छोटे मोटे मेरे देश के कोने कोने से, मतलब एकदम मतलब किसान परिवार से जैसे मैं, इस तरीके के बच्चे जब सेलेक्ट होते हैं ना, तो भाई एकदम दिल से, कसम से, लिटरली इतना ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग, इस चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये था, तो आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर क्या था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्यारा सा एक लाइक कर देना है। क्या करना है? लाइक। शेयर कर सकते हैं क्या? शेयर तो बिल्कुल आप कर दीजिएगा, मुझे यकीन है आप शेयर भी करिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना भाई। क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना, चैनल पर नए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।